हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक फिजिक्स विद इफ्तिखार। आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट को हम किस तरह करते हैं और फिजिक्स में मेजरमेंट की अहमियत क्या है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली मेरे चैनल पर जाकर वो लेक्चर देख लें। आज के लेक्चर में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और फिजिकल क्वांटिटीज की अकसाम जो कि बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा मुख्तसर भी रहेगा, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज आप लोगों के लिए मैं ये सवाल लाया हूं कि क्या तमाम क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है? क्या हैप्पीनेस और ग्रीफ को मेजर कर सकते हैं हम लोग? क्या काइंडनेस एंड सिंपैथी को मेजर करने का कोई तरीका है? तो इस सवाल का सादा सा जवाब है कि नहीं, हम इन क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर एक और सवाल जन्म लेता है, और वो ये है कि कौन सी क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम उन क्वांटिटीज को फिजिक्स में स्टडी करते हैं जो मेजरेबल हो, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको एक मैथमेटिकल वैल्यू विद यूनिट दी जा सकती है, और ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इस लिहाज से फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, दे आर टू मेनी, दे आर अ लार्ज इन नंबर। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जबकि बाकी क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे कि स्पीड को ले लें, अगर हम लेंथ को उठाकर टाइम से डिवाइड कर दें तो एक नई क्वांटिटी बन जाती है जिसको हम स्पीड का नाम देते हैं। लेंथ को अगर लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक और नई क्वांटिटी बन जाती है जिसको एरिया कहते हैं। इसी तरह वॉल्यूम को ले लें, मोमेंटम, टार्क, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरे क्वांटिटीज से बनी हुई हैं, जो कि दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। इन तमाम क्वांटिटीज जो कि डिपेंड नहीं करती दूसरी क्वांटिटीज को, इनको सेपरेट कर दिया गया है बाकी क्वांटिटीज से। इन क्वांटिटीज का नंबर जो है वो बहुत ही कम है, और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू इनको सेपरेट कर दिया गया है, इनको अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। इस लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज की दो बड़ी अकसाम बन जाती हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन दो क्वांटिटीज के अलावा 1960 में जो कि सिस्टम इंटरनेशनल बना, जब उन दिनों साइंटिस्ट ने एक थर्ड कैटेगरी भी बनाई थी जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। लेकिन रिसेंटली जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की कैटेगरी है उनको मर्ज कर दिया गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज में। इनको एक स्पेशल कैटेगराइज कर दिया है डिराइव्ड क्वांटिटीज में, इनको डायमेंशनलेस डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक जो आप उठा लें उनमें अभी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज से अलग पढ़ा जाता है, तो हम भी इसको अलग ही पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद इंशाल्लाह। आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझते हैं। बेस क्वांटिटीज का दूसरा नाम फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बेस क्वांटिटीज या ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, इनका नंबर बहुत ही स्मॉल है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, और इन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज का नाम दिया गया है। बेस क्वांटिटीज के लिए जो शराइत है वो ये है कि पहली शर्त यह है कि ये दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ये उन क्वांटिटीज से एक दूसरे क्वांटिटीज से ये इंडिपेंडेंट होंगी। ये पहली शर्त है बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए।
जबकि दूसरी शर्त यह है कि बेस क्वांटिटीज से और क्वांटिटीज बन सकती हैं। दूसरी क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से बनी होंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, स्पीड जो है ये अगर हम लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दे तो हमारे साथ एक नई क्वांटिटी बन जाती है। यहां पर लेंथ एंड टाइम ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो खुद दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन स्पीड ऐसी क्वांटिटी है जो लेंथ एंड टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो स्पीड एक अलग कैटेगरी में जाएगी, जबकि लेंथ एंड टाइम एक अलग कैटेगरी में जाएगी। लेंथ एंड टाइम जिस कैटेगरी में जा रहे हैं उसको हम बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 in नंबर। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को भी फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, या बेस यूनिट भी इनको हम कहते हैं, यह दूसरा नाम है इसका। और इन तमाम क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं। जैसे टाइम का क्या स्टैंडर्ड होगा, लेंथ का क्या स्टैंडर्ड होगा, मास का क्या स्टैंडर्ड होगा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि 1960 में हुआ था, तब से ये चीजें आ रही हैं और इनको अपडेट कर दिया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है टाइम टू टाइम। जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर 7 in नंबर एज आई टोल्ड यू। आपको इस वक्त वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दूज बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। आई हैव ऑल्सो रिटन their units, names and symbols। काइंडली इसको नोट कर दें और इसको याद कर दें। इन 7 क्वांटिटीज के अलावा 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये टोटल 9 बन गई, 7 बेस एंड 2 सप्लीमेंट्री। इन 9 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब हम जो फिजिकल क्वांटिटीज की दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरा किस्म है, वो समझने की कोशिश करते हैं, जिसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बने हुए ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया, स्पीड, अगर हम लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड बन जाता है। अगर हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे साथ एरिया बन जाता है। अगर हम लेंथ को लेंथ एंड अगेन लेंथ के साथ 3 टाइम्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इससे एक नई क्वांटिटी और बन जाती है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एंड मेनी मोर। All these quantities are derived quantities because they depend on base physical quantities, because they are made from base physical quantities. The units are derived quantities are also called derived units. जो derived quantities हैं इनके यूनिट को derived units कहते हैं। जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से बनी हुई है, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट भी बेस यूनिट से बने हुए हैं। स्पीड इट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट जो है ये मीटर पर सेकंड है। मीटर कौन से क्वांटिटी की यूनिट है? लेंथ की। सेकंड कौन से क्वांटिटी की यूनिट है? टाइम की। तो आप देख लें, स्पीड जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है
उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड ये भी डिराइव्ड है और ये बेस क्वांटिटीज के यूनिट से बनी हुई है। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, अपने अख्तिताम को यहाँ पर पहुँचता है। एक शॉर्ट लेक्चर था, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।